आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। प्रकृति नेचर ने हर घर में अपना एक आईसीयू खोला हुआ है। ये घर में नेचुरल प्राकृतिक आईसीयू है और इस आईसीयू का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्वयं प्रकृति है। आज के समय में ज़रूरत पड़ने पर आपको हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड मिलेंगे ही नहीं। उस स्थिति में आप अपने घर का ये जो आईसीयू है आप इसको यूज़ करिए, इसका लाभ उठाइए जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए। इस आईसीयू की जो एनर्जीज हैं उनमें इतनी ज़बरदस्त हीलिंग क्वालिटीज़ होती हैं कि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति अगर घर में अपने आप को घर के इस रूम में होम आइसोलेट करता है जो उसके घर का आईसीयू एरिया है, तो उसका इम्यून सिस्टम इस कोरोना वायरस से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ता है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट मिलता है उन दवाइयों से जो हम ले रहे हैं या उन इक्विपमेंट से जैसे कि ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर या ऑक्सीजन सिलेंडर्स, और इनका मैनिफेस्टेशंस हमारे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव और सुख देने वाला होता है। अब देखिए, अगर हम ऑक्सीमीटर से अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं तो हमें मैनिफेस्टेशन में खुशी कब मिलेगी? जब हमेशा मेजरमेंट के समय हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल या उससे अबव आए, जैसे कि 95 एंड अबव। उसी तरह से अगर हम अपने शरीर का टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर कर रहे हैं और हमें लगता है टेम्परेचर 100 है और इसमें 99 रीडिंग आती है, तो वो एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है जो हमें खुशी दे रहा है। उसी तरह से अगर बुखार होने पर हम डोलो 655 दवाई ले रहे हैं तो एक दवाई खाने के बाद हमें इसका सपोर्ट कब मिलेगा? जब अगला बुखार बहुत समय बाद आए या आइडियल कंडीशन में वो बुखार आए ही नहीं। तो ये सपोर्ट रहता है इम्यून सिस्टम को और इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हराता है और व्यक्ति इस वायरस से, इस बीमारी से जल्दी ठीक होता है अपने होम आइसोलेशन में, इसी घर के आईसीयू में जो प्राकृतिक है, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। और ये प्राकृतिक आईसीयू घर में कहाँ है, किस दिशा में है, होम आइसोलेशन में व्यक्ति को कैसे रहना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आज मैं आपको ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, अगर आपको कोरोना के कुछ लक्षण हैं जैसे सर्दी जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द या अन्य इसी तरह के कोई सिम्टम्स हैं, या हाल फिलहाल में आप कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो सामान्य स्थिति में आप हॉस्पिटल की तरफ भागते। लेकिन आज के समय में जहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है और हॉस्पिटल्स में ना तो आईसीयू बेड हैं, ना ही ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, यहां तक कि दवाइयां भी नहीं हैं, तो हॉस्पिटल जाने की आप सोच भी नहीं सकते हैं। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और इस समय चूंकि कोरोना का जो सबसे ज़्यादा डैमेज है, कोरोना फेफड़ों को करता है डैमेज, तो इससे ऑक्सीजन लेवल व्यक्ति का कम होने लगता है, तो इसी में वो घबरा जाता है और यही सबसे ज़्यादा एक भयावह स्थिति है व्यक्ति के लिए कि उसमें वो क्या करे। आज के समय में आप देखिए, लगभग सभी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आप होम आइसोलेशन में रहिए और नेचुरल वे में आप अपने ऑक्सीजन लेवल को मैनेज करें या उसको इंप्रूव करें या ठीक करें। अभी हाल ही में डॉक्टर त्रेहन, जो भारत के बहुत ही नामी हार्ट सर्जन हैं, मेदांता के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक नेशनल टीवी में यह कहा था कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल वेरी हो रहा है या कम हो रहा है तो आप नेचुरल तरीके से इसको आप बढ़ा सकते हैं, और वो है प्रोन वेंटिलेशन, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल तरीका है अपने शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का, जिसमें उल्टा पेट के बल लेटा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस प्रोन वेंटिलेशन के बारे में पता होगा। ये आपको बताने का मेरा मकसद ये है कि वो बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी आज हर आदमी को जो कोरोना से संक्रमित है उसको कह रहे हैं आप घर में होम आइसोलेशन में रह के जितना ज़्यादा हो सके प्राकृतिक वे में अपने आप को इससे ठीक करिए, ऑक्सीजन को इंप्रूव करिए, कुछ योग आसन करिए। डॉक्टर त्रेहन ने अनुलोम विलोम का भी जिक्र किया था। तो हम अब इस प्राकृतिक चिकित्सा की ओर अब जा रहे हैं या उसके शरण में हम आ रहे हैं। तो कोरोना जो इतनी भयावह बीमारी है उसने हमें आज नेचर के समीप या उसके शरण में जाने को मजबूर करा। वो नेचर
जिसकी शक्ति अनंत है, जो इमेंस है, जिसकी पावर, और कहीं ना कहीं हम उसको भूल रहे थे। आज हमें उसकी शक्ति को मानना ही पड़ा, उसकी शरण में हमें जाना ही पड़ा। इसी नेचुरल आईसीयू या नेचर की शक्ति को आज हम अपने घर में देखेंगे कि कैसे वो हमारे घर में एक आईसीयू बना के हमें हेल्प करने को तैयार है, बशर्ते हमें उस आईसीयू के बारे में पता हो और उस आईसीयू के माध्यम से हम इस बीमारी से घर में रहकर बिना कॉम्प्लिकेशन के जल्दी से जल्दी ठीक भी हो सके। उसी के बारे में अब हम समझते हैं। पहले हम बात करेंगे कि घर में ये नेचुरल आईसीयू होता कहाँ है, किस दिशा में घर में ये नेचुरल आईसीयू है। आपके घर का जो 0 डिग्री है, जो आपके घर का एग्जैक्ट नॉर्थ है, और जो आपके घर का एग्जैक्ट 90 डिग्री है जो ईस्ट हुआ, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के आपके घर के बीच का जो एरिया है वो आपके घर का नेचुरल आईसीयू है। यानी कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट, जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट आता है और आधा नॉर्थ और आधा ईस्ट। नॉर्थ में आप देखिए, नॉर्थ का वही हिस्सा इस आईसीयू वाले एरिया में आता है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और जो नॉर्थ का एरिया नॉर्थ वेस्ट की तरफ है वो इसमें नहीं आता है। इसी तरह से ईस्ट का वही एरिया इस आईसीयू एरिया में काउंट होता है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और ईस्ट का वो एरिया जो साउथ ईस्ट की तरफ है वो काउंट नहीं होता है। यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो एरिया है, जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट है और आधा पोर्शन नॉर्थ आधा पोर्शन ईस्ट, वो आपके घर का नेचुरल आईसीयू है। ये किस तरह से कार्य करता है, अब हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ का वो हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, वो घर में चरक की दिशा है। चरक को एक दैवीय औषधीय पौधा माना गया है जिसका संबंध स्वास्थ्य से है, और चरक को जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है उनका जनक भी कहा गया है। तो ये दिशा, ये क्षेत्र स्वास्थ्य की दिशा है, और यही दिशा इम्यूनिटी की दिशा है। यहाँ से व्यक्ति की इम्यूनिटी भी किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए बहुत अच्छी इंप्रूव होती है, और वो इम्यूनिटी उस बीमारी से लड़ती है और उसको हरा के व्यक्ति को पूरी तरह से ठीक करती है बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। दूसरा, इस दिशा में सूर्य उदय होता है। सूर्य की जो सुबह सुबह की किरणें हैं वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में पड़ती हैं, और वो सुबह की किरणें अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो ये दिशा, ये क्षेत्र स्वास्थ्य का क्षेत्र है, और इन किरणों को, जो सुबह की जो किरणें हैं, उनको अमृत के समान माना गया है। तो यहाँ पे जब हम दवाइयाँ रखते हैं या जो मेडिकल इक्विपमेंट्स रखते हैं, जैसे ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उनको जब हम कंज्यूम करते हैं तो उनके वही प्रभाव होते हैं जो एक अमृत के होते हैं। अमृत के प्रभाव होते हैं हर बीमारी को दूर करना, व्यक्ति को स्वस्थ रखना और दीर्घ आयु बनाना। तो ये दवाइयाँ हमारे लिए अमृत के समान ही कार्य करती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये दिशा बहुत ही उत्तम है स्वास्थ्य के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट है, ये ईशान की डायरेक्शन है। यहाँ से कॉस्मिक एनर्जीज जो शरीर के ओवरऑल माइंड, बॉडी, स्पिरिट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं, वो घर में एंटर होती हैं, जिससे व्यक्ति ओवरऑल बैलेंस रहता है और मन उसका हमेशा शांत रहता है इस दिशा में। और बहुत ही शांत मन से बीमार होने पे, जैसे कोरोना वायरस आज हम बात करें, तो इस कोरोना वायरस जैसे ही एक व्यक्ति को होता है, सबसे पहले वो अटैक उसके माइंड या मस्तिष्क में करता है। अगर हम यहाँ से हार मान लेते हैं कोरोना वायरस से, तो उसका मैनिफेस्टेशन बॉडी में होता है और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हमें पैदा होती हैं। इस दिशा में अगर व्यक्ति अपने आप को होम आइसोलेट करता है तो बड़ी कूलली, सहज भाव से कोरोना को वो समझता है, घबराता नहीं है, और उसी से उसकी इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी बॉडी को तैयार करती है। तो ये जो आईसीयू क्षेत्र है, ये जबरदस्त हीलिंग और इम्यूनिटी का क्षेत्र है। तो घर का होम आइसोलेशन इस दिशा में बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, और इससे व्यक्ति बहुत जल्दी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के कोरोना वायरस से ठीक हो जाता है।
अब हम समझेंगे कि जब व्यक्ति ने अपने आप को अपने घर के, आपके घर में अगर इस दिशा में जो भी रूम है आप उसको उसमें आइसोलेट आप हो जाएं, अपने आप को कर लें, और आपको कैसे रहना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब मैं उस बारे में आपको बताता हूं। इस दिशा में आपके घर में जो रूम है उसका जो बेड है, जो आपको वहां पे बेड रखना है, वो इस रूम का जो साउथ वेस्ट या साउथ डायरेक्शन है उसमें आप बेड को रखिए, और सोते समय आपका जो सिर है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। और अगर साउथ डायरेक्शन में सिर करके सोना संभव नहीं है तो सिर ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन सोते समय सिर कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हेड है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, और नॉर्थ डायरेक्शन में सिर करने से स्लीप डिसऑर्डर, बहुत बेचैनी रहती है, जिसको हमें अवॉइड करना है। दूसरा, जो आपको इस रूम में दवाइयाँ या ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ये जो सब रखने हैं वो इस रूम के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखने हैं। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब हम दवाइयाँ या ये सब रखेंगे तो उनके बहुत ज़्यादा प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव हमें अपने शरीर में मिलेंगे, जिससे कि हमारा शरीर बहुत जल्दी उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा और जल्दी से जल्दी वो ठीक होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप दवाइयाँ खाएं तो आपको दवाइयाँ खाते समय नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके ही दवाइयाँ खानी है। और जब भी आप अपने शरीर का ऑक्सीमीटर लगा के ऑक्सीजन लेवल चेक करें तो आपको नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में ही फेस करके अपने शरीर का ऑक्सी लेवल चेक करना है। इसके अलावा खाना खाते समय आपको नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में फेस करना है। आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके भी खाना खा सकते हैं। और क्योंकि आप पूरा समय अपने इस रूम में रहेंगे तो आप ध्यान भी करेंगे, आप योग, जब आप थोड़ा वीकनेस आपकी कम होगी तो आप योग भी करेंगे, प्रार्थना या ये सब करने के लिए आपको अपने इस रूम में नॉर्थ ईस्ट, ईशान डायरेक्शन में फेस करके जो हल्की फुल्की आप पूजा करना चाहें, ध्यान करना चाहें, योग करना चाहें, वो आप करिए। तो इस तरह से आपको अपने घर के जो होम आइसोलेशन में इस रूम को, जो प्राकृतिक आईसीयू है, इस तरह से रहना है। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी, बिना किसी चिंता घबराहट के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट, ये जो आज मैंने क्षेत्र बताया, वहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है होम आइसोलेशन के लिए, तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो हम उनके घर का नक्शा समझ के उनको एक टेम्परेरी, जो बेस्ट पॉसिबल, नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है जो घर में आईसीयू हो सकता है, उसके बारे में मैं उनको नक्शा देख के बता सकता हूं। तो उसमें वो होम आइसोलेशन में रह के अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। वायरस से लड़ने के लिए, जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, हमें चिंता ना हो, घबराहट ना हो, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। और मैं आशा करता हूं कि इनका पालन करके आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, और सभी की अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु की मैं कामना करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वायरस, जो आज एक भयावह रूप हमारे देश में ले चुका है, जल्दी से जल्दी इससे हम ओवरकम करें, इस पे विजय प्राप्त करें, और एक सामान्य जीवन जो हम पहले जीते थे, जल्दी से जल्दी उस सामान्य जीवन में हम लौटें। इस जानकारी के लिए जो आज मैंने आपको बताई, आपके कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे उसका उत्तर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब